हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस साल अपना अपना जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें पूरा सक्सेस मिले आप लोगों को, ठीक है। और जो चाहते हैं इस साल की आप लोगों का जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो जो है ये हम लोग नया साल में एक नया टॉपिक है जो कि झील के बारे में। आप लोग थंबनेल देख के पता चल रहा होगा कि ये झील है, ठीक है। तो झील के बारे में आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि रामबाण स्टैटिक जी के जो है ये हम लोग इसका यूट्यूब सीरीज़ कर रहे थे, ठीक है। तो ये इसका लेक्चर नंबर 12 है और न्यू जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो झील है, ठीक है। तो आप लोग, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए आज हम लोग इस टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को दिखा देते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। तो रामबाण स्टैटिक जी का आप लोग देख सकते हैं कि PYQ फॉर्मेट में और वन लाइनर फॉर्मेट में है, ठीक है। और ये इतना सारे एग्ज़ाम में पूछे गया है। हम इसका बुक का रिव्यू करवा दिए थे, तभी बता दिए थे कि ये क्या क्या कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो PDF है, ठीक है, इसका हम PDF फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये जो है ये एक पेज, 2 पेज और फिर 2 पेज से ही आप लोग देख सकते हैं कि PYQ मतलब वन लाइनर फॉर्मेट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद PYQ है, ठीक है। उसके बाद बस इतने सारे जो आपके इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इस टॉपिक को, ये वीडियो आज इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही इसको एड करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं ताकि ये जल्दी वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो टॉपिक है आपका झील, ठीक है। तो हम लोग झील के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी झील महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोनार, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि हर साल किस राज्य में स्थित नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य में पुलिकट झील पर फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा PYQ है, ठीक है। फिर इसके बाद का क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है जिसे 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील एक खारे पानी की लेगून है, ठीक है, जो उड़ीसा राज्य में किन जिलों में फैली हुई है। तो ये जो लेगून झील है वो पूरी, खुर्दा और गंजाम ज़िले में फैला हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो ये आपका जो इंडिया में खारे पानी की झील कौन सा है, तो ये चिल्का झील है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है। तो ये टिटिकाका झील है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची, क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपका, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊंचाई पर नौगम्य झील कौन सी है। नौगम्य मतलब होता है जहाँ से नाव या फिर जहाज़ वगैरह
इससे मतलब नाव तैर सकते हैं या फिर जहाँ बड़े या छोटे जहाज़ भी जा सकते हैं, मतलब जाने का रास्ता जैसे हो। तो ये क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, तो ये टिटिकाका झील है, ठीक है। फिर हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहरों, झीलों और जलमार्गों में व्यापक नेटवर्क के कारण कौन सी भारतीय राज्य दो दक्षिण भारत का जल प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी झील खारे पानी की झील है, तो ये सांभर झील खारे पानी की झील है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील इस राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकाल झील, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका उसके बाद का क्वेश्चन है कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, तो इसका ये आपका लेक रक्षास्टल है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लेगून, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेगून, और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील या लेगून कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा का, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है, किस शताब्दी में बनाई गई थी, तो ये 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का आपका क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवर, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे फिर इसको कवर करते हैं वन लाइनर को, ये झील वाला टॉपिक का, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे का क्वेश्चन सब करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वो है कि कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा राज्यों को जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हुसैन सागर, ठीक है, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के शहरों को जोड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है आपका कि कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो ये आपका पुलिकट झील स्थित है, ठीक है। ये भी PYQ है, देख सकते हैं आप लोग, 2023 का SSC CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस झील को भारत में एकमात्र फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील। ये भी आपका PYQ है, 2023 में CHSL एग्ज़ाम में SSC का पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आपका है कि किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब इसको कहा जाता है उस जगह पे, ठीक है। तो इसके बाद तो चलिए फिर हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन को देखते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो ये कितना बार रिपीट हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि उड़ीसा की सबसे बड़ी पश्च जल झील है, तो ये आपका चिल्का झील है, ठीक है।
आप लोग देख सकते हैं कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है और इतना बार रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फिर है सांभर सॉल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये चिल्का झील है। बाप रे, कितना बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़े अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपका सांभर झील है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद है कि कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 और 21 में पूछा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद है कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधियों के परिणाम के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलकर झील, ठीक है। विवर्तनिक की गतिविधि मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट टेक्टोनिक जो है ना, तो उसके अभिसारीय मतलब उसके गति के कारण जो झील बना है तो वो है वुलर झील, ठीक है। ये उसका उदाहरण है, ठीक है। तो फिर हम लोग चलिए उसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोनार झील जो है किस राज्य में स्थित है? लोनार झील तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर झील राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो पुष्कर झील जो है यह अजमेर ज़िले में स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसुपा झील जो है, अनसुपा झील कहाँ स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं एसएससी जेई 2019 का क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का आपका क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वुलर झील एवं डल झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेम्बनाड झील, ठीक है। सबसे लंबी अगर पूछा जाएगा भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है तो ये वेम्बनाड झील है, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद का आगे का क्वेश्चन करते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी डेल्टा के सामने में है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय झील जो है भारत के लेगुन झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील, ठीक है। लेगुन झील के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये आपका लोकटक झील जो है ये मीठे पानी के लिए पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, स्थित है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग दोस्तों आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टमुखी अष्टभूमि झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वुलर झील, ठीक है। ताज़े पानी की झीलों में से है एक है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका हरियाणा में स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोशोंगमो झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील जो पूर्वोत्तर
में है वो मणिपुर में स्थित है, ठीक है, लोकटक झील। तो चलिए फिर इसको आगे करते हैं कि फिर आपका नेक्स्ट है कि नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। फिर सूर्याधार झील किस राज्य में स्थित है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। फिर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब आर्टिफिशियल झील जो है राजस्थान में ढेबर झील उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। तैरता डाकघर ये आपका डल झील में स्थित है, ठीक है। मतलब तैरता डाकघर मतलब जो है कि वो झील के ऊपर में आपका डाकघर बना मतलब पोस्ट ऑफिस जो है होता है वहाँ पे बनाया गया है। वो मतलब झील के ऊपर में तैरता रहता है, उस डिज़ाइन से मतलब बनाया जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में है, तो आपका ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं वन लाइनर को। अभी ये तुरंत कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इसको आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े ताज़े पानी की झील जो मणिपुर में स्थित है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लोकटक है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपका चिल्का झील है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आपका आगे का क्वेश्चन है हुसैन सागर और उस्मान सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हुसैन सागर और उस्मान तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो बुलर झील है, ठीक है, बुलर झील। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस झील को स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत दोनों में के पास है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा त्युष्कर, ठीक है, त्युष्कर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है कि वुलोर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग इसी तरीके से आगे का क्वेश्चन करते हैं। फिर आपका रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय और त्रिपुरा राज्य में रुद्र सागर झील है, ठीक है, स्थित है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है कि बैकाल झील कहाँ स्थित है, तो ये बैकाल झील रूस मतलब रशिया में स्थित है, ठीक है। ये IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन जो है ये आपका मणिमहेश झील किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद त्योशो मोरिरी झील जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये लद्दाख राज्य में स्थित है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग इस चैप्टर का जो ये आपका झील वाला टॉपिक है इसका वन लाइनर तो कंप्लीट हो गया है। इस बुक में इतना ही दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसका PYQ आप लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग चलिए कवर करते हैं PYQ, ठीक है। तो इसके बाद आपका PYQ जो क्वेश्चन है वो है कि सबसे पहला वाला निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है भीमताल, दूसरा ऑप्शन है लोकटक, तीसरा ऑप्शन है बड़ा पानी, चौथा ऑप्शन है सांभर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांभर, ठीक है, ऑप्शन डी सांभर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाइस्टोसिन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ था, तो ऑप्शन दिया गया है सांभर, ऑप्शन बी है नैनी झील, ऑप्शन सी है वुलर झील, ऑप्शन डी है लोनार झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोनार झील, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारत में किस राज्य में विश्व का वैशालिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है? तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन है कि महाराष्ट्र में, केरला में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है नैनीताल, शिमला, सिक्किम या माथेरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हिमालय सागर झील तेलंगाना में स्थित, मतलब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसका जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है कि हिमायत सागर झील तेलंगाना, या ऑप्शन बी त्योशंगमो झील मेघालय, या फिर ऑप्शन सी राजमंद झील राजस्थान, या ऑप्शन डी रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्योशंगमो झील मेघालय। ठीक है, तो इसके बाद का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपका है कि निम्नलिखित झील और उनके राज्य में से कौन सा बेमेल समूह है? तो ऑप्शन ए है चिल्का आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है रूपकुंड उत्तराखंड, ऑप्शन सी है लोनार महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है लोकटक मणिपुर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इतना ही PYQ दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्विक रिमाइंडर है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे आपका ये है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें जैसे दिया गया है कि डल लेक जो है आपका, तो ये कहाँ पे है? तो स्थान इसका जो है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर भारत में स्थित है। ठीक है, फिर आपका विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल दिया गया है कि ये आपका इसके बारे में कि ये आपका बेम्बट झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट दिया गया है सुपीरियर झील जो है ये आपका अमेरिका और कनाडा सीमा पर स्थित है। ठीक है, और ये सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी झील है। ठीक है, फिर आपके इसके बाद है कि टिटिकाका झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में बोलीविया और पेरू सीमा पर स्थित है, और ये जो फेमस है ये झील दुनिया की सबसे ऊंची स्थित नदियाँ झील है। ठीक है, फिर इसके बाद ग्रेट बियर झील जो है ये कनाडा और उत्तर अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये झील कनाडा की सीमा सबसे बड़ी झील है, मतलब सीमा जो बॉर्डर है। ठीक है, इसका सबसे बड़ी झील है। ये दूसरे बड़े खारा पानी, ये दूसरा मतलब सेकंड सबसे खारा पानी का झील है। ठीक है, इसके बाद आपका है कि चिल्का झील जो कि है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि भारत में है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। फिर ये चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय सागरीय झील है, और ये भारत आपराधिक वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मान्यता प्राप्त है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पोलोंग झील जो है ये आपका लद्दाख मतलब भारत में है, और ये पोलोंग झील जो है ये एक अद्वितीय हिमनद है, मतलब ग्लेशियर है। ठीक है, और इसका आधा हिस्सा भारत में होता है, जबकि बाकी हिस्सा चीन चाइना के साइड में पड़ जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट जो झील है वो पुलिकट झील जो है ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा मतलब बॉर्डर में स्थित है। ठीक है, और ये पुलिकट झील जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सागरीय झील है। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य के लिए है, फेमस है। ठीक है, फिर चले दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं आगे में और कौन कौन सा झील है, तो उसके बारे में वो कहाँ पे है और वो किस लिए फेमस है वो चीज़ दिया गया है। ठीक है,
आप लोग देख सकते हैं सांभर झील जो है ये राजस्थान भारत में स्थित है, ठीक है। और ये सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी नमकीय झील है और यहाँ पे खारे पानी की उत्पादन भी होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि डमडम झील जो है ये आपका हरियाणा भारत में स्थित है, ठीक है। डमडम झील जो हरियाणा भारत में स्थित है और ये डमडम झील जो है दिल्ली एनसीआर के आसपास में स्थित है, ठीक है। आप लोग दिल्ली के एनसीआर के आसपास स्थित है। ये एक प्रमुख पर्यटन मतलब ये एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, जहाँ पर्यटक बोटिंग और पिकनिक आदि मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद लोनार क्रेटर झील है जो कि महाराष्ट्र भारत में है, ठीक है। इसके मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है ये आपका लोनार क्रेटर झील एक महत्वपूर्ण जैविक और भौतिक अद्वितीय है जो एक मेटियोराइट संगठन के परिणाम स्वरूप बना था। इसके बाद आपका भीमताल झील है वो आपको उत्तराखंड भारत में स्थित है और ये भीमताल झील एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, ठीक है। और यहाँ पर बोटिंग मछली पकड़ने आदि मतलब किया जाता है, ठीक है। इसके बाद वुलर झील जो है ये वुलर झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है जो कि भारत, ठीक है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है ये वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे वाली पानी है, ठीक है। और ये एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य भी है, ठीक है। इसके बाद आपका पुष्कर झील जो है ये राजस्थान में है और ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है पुष्कर झील हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। मतलब ये आपका तीर्थ मतलब जो धार्मिक हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों में से एक है, ठीक है। यहाँ पे पुष्कर मेला भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील जो है ये केरल भारत में स्थित है। इसके फैक्ट है ये जो है आपका बेम्बर्डन झील भारत की लंबी और भारी मीठे पानी वाली झील है। ये केरल के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आपके बाद ये भी एक पर्यटन स्थल है और ये पक्षी दर्शन, शिकारी राइड और बोटिंग आदि किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने कहा था कि ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक जो कि झील टॉपिक है ये आपका कवर हो गया है। तो फिर आपको जस्ट आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरीके से आगे आप लोगों को इसी तरीके से रामबाण स्टैटिक जीके का आगे का टॉपिक सब मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो जल्दी पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।